हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स कुशु पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो विशेष हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें जल्द से जल्द दे, और जो भी उनके जीवन में दुख, परेशानी, निराशा है, परमेश्वर उसे जल्द से जल्द उनके जीवन से दूर करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर हमसे बात करेगा, हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करेगा और हमारे लिए नए नए रास्तों को वो वचन के द्वारा खोलेगा। तो आप सब लोग जब वचन को सुने तो ये विश्वास करें कि जो परमेश्वर का वचन आज हम सुन रहे हैं वो वचन हमारे जीवन में 100% 100 गुना रिजल्ट को लेकर आएगा और वो हमारे जीवन में कार्य भी करेगा। जब आप विश्वास के साथ एक वचन को सुनते हैं और उसे विश्वास के साथ अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है और आपकी सारी निराशाओं को, सारी विपत्तियों को परमेश्वर क्या करता है, दूर करता है। तो आपको सबसे पहले विश्वास परमेश्वर को दिखाना है कि आपने किस विश्वास के साथ वचन को सुना है, क्योंकि वचन कहता है कि जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जब आप वचन को सुने तो पूरी तरह से विश्वास करें कि आपकी लाइफ में वो कार्य होगा और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको जरूर देगा। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, दूसरा राजाओं उसकी 20 आयत को, और दूसरा राजाओं उसका 20 अध्याय और उसकी 5 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और तेरे आंसू देखे हैं, और देख, मैं तुझे क्या करता हूँ, चंगा करता हूँ। आज जितने लोग निराशाओं में हैं, परेशानियों में हैं, निराशाओं में हैं, अलग अलग समस्याओं में हैं, तो उन लोगों के लिए आज परमेश्वर ने वचन भेजा है कि परमेश्वर जो है, दाऊद का परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, वो क्या कह रहा है कि मैंने तेरी प्रार्थना क्या करी है, सुन ली है, और तेरे आंसू मैंने क्या करे हैं, देखे हैं, और मैं तुझे क्या करता हूँ, चंगा करता हूँ। जिस गड्ढे में तू पड़ा है उसमें से मैं तुझे बाहर निकालता हूँ। जिस बीमारी से तू ग्रस्त है उसे मैं चंगा करता हूँ। मैं तेरे व्हील चेयर से तुझे उठाता हूँ। मैं तुझे डेड बिस्तर पे से उठाता हूँ। मैं तेरे मरे हुए फाइनेंस को जिंदा करता हूँ। मैं तेरे बंद कामों को खोलता हूँ, क्योंकि मैंने क्या करा है, मैंने आंसू को देखा है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर लेट आता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को चेक करता है कि हम किस रीति से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप एक समय ऐसा आता है कि जब आप प्रार्थनाओं को कर करके थक जाते हैं और फिर आपके मन में एक सवाल आता है कि परमेश्वर तो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, चलो हम कहीं और मुड़ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब जब भी अगर उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं आ रहा, तब उस समय भी वो परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। तो परमेश्वर ये दो चीज चेक करता है कि अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हैं, क्या आप परमेश्वर से फिर जाते हैं या आप परमेश्वर के साथ ही बने रहते हैं, खड़े रहते हैं। अगर मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, खड़े रहते हैं, वचन के साथ अड़े रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, मैंने तेरे आंसू भी देखे हैं, और देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। मैं तेरी सारी विपत्तियों को तेरे जीवन से दूर करता हूँ। मैं तुझे बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करता हूँ। मैं तेरे फाइनेंस को ब्लेस करता हूँ। मैं सारे जादू दोनों को तेरे जीवन से दूर करता हूँ। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं खड़े रहते, वचन से फिर जाते हैं, आप प्रार्थनाओं को करते हैं और उत्तर नहीं आता, तो आप दूसरी ओर मुड़ जाते हैं, कहीं और भटकने लग जाते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि आपने परमेश्वर को वो फेथ नहीं दिखाया, वो विश्वास नहीं दिखाया, जिसकी वजह से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाया। इसलिए पहला नंबर तो ये कि आपको विश्वास के साथ मजबूत रहना है और परमेश्वर को अपना सच्चा फेथ दिखाना है, पूरा संपूर्ण विश्वास दिखाना है कि परमेश्वर तू मुझे चंगा कर या ना कर, फिर भी तू मेरा परमेश्वर है। तू मुझे आशीष दे या मत दे, फिर भी तू मेरा परमेश्वर है।
तू मेरे साथ हमेशा, मैं तेरे साथ हमेशा बना रहूंगा, मैं तेरे अगुवाई में चलता रहूंगा, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी क्यों ना होता रहे। जब आप इन वचनों के साथ परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके वचन, आप जो अपने मुंह से निकालते हैं उन वर्डों को सुनता है, और जैसा आपका विश्वास होता है उसी तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में बोला कि मैंने क्या करा है, तेरी आंसू देखे हैं, तेरी प्रार्थना को सुना है, और मैं तुझे चंगा करता हूँ। अगर आप प्रार्थना कर ही नहीं रहे हैं, अगर आप अपने आंसू को दिखा ही नहीं रहे हैं, अगर आप खेदित मन से परमेश्वर के पास जा ही नहीं रहे हैं, तो फिर परमेश्वर कैसे आपके जीवन से उन सारी निराशाओं को दूर करेगा, उन सारे दुष्ट के अटैक को दूर करेगा, वो सारी प्रॉब्लम्स, वो विपत्तियां आपके जीवन से कैसे दूर करेगा। जब आप परमेश्वर के पास ये सारी चीजें लेकर जाते हैं, अपने दुख को आप अपने रिश्तेदारों को ना बता के आप परमेश्वर के आगे अपने हृदय को खोलते हैं, तो परमेश्वर आपके लाइफ में कार्य करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा होगा। और जब तक हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं होगा, जब तक हमारे जीवन में कार्य नहीं हो सकता। इसीलिए हमारी संगति जो है वो परमेश्वर के जनों के साथ होनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होना चाहिए जो लोग आत्मिक हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हो, वचन के साथ बातें करते हो। ना कि हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ होनी चाहिए जो ठट्ठा करने वाले होते हैं, जो मजाक करने वाले होते हैं, जो गंदी बातों को करने वाले होते हैं। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। हमें उनके साथ अपनी संगति को रखना चाहिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, पवित्र है। इसीलिए जब हम अपनी प्रार्थनाओं को, विशेष प्रार्थनाओं को परमेश्वर के साथ शेयर करते हैं, परमेश्वर के आगे रखते हैं, अपने दुख को परमेश्वर को बताते हैं, अपनी हर एक परेशानी को परमेश्वर के आगे रखते हैं, अपने गुनाहों को, पापों को जब हम परमेश्वर के आगे मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, कार्य करता है। पहला नंबर, जब हम अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगते हैं और जब हम तौबा करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है, अपने लहू से हमें धोता है, शुद्ध करता है। और उसके बाद हमारे जीवन में परमेश्वर अगली योजनाओं को करना शुरू करता है, जो उसने हमारे लिए बनाई होती हैं, जो सिद्ध होती हैं, जो पावरफुल होती हैं। जब ही परमेश्वर हमारी लाइफ में कार्य कर सकता है, जब हम उसको पूरी तरह से अपना संपूर्ण हृदय दे देते हैं, जब हम उसको संपूर्ण मन से अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं। तो आपको भी क्या करना है कि अगर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं भी आ रहा है, तो आपको मजबूत रहना है, सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखना है और वचन पे विश्वास रखना है। जब आप मजबूती से परमेश्वर के वचन में खड़े रहेंगे, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आज ही आपको मिलेगा। आज ही परमेश्वर आपसे बात करेगा, सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा, वचन के द्वारा, और आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को बचाता है, उनके मार्ग में उनकी अगुवाई करता है, उनको हर एक संकट से बचाता है, क्योंकि वो आप लोगों से प्यार करता है। तो आप बस वचन में बने रहें, अपने पूरे विश्वास को परमेश्वर को दिखाएं, और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ केवल परमेश्वर पर विश्वास करना है और उसे अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। तो फिर आप देखिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके लाइफ में कार्य करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी आपको मिलना चालू हो जाएगा, और परमेश्वर की सिद्ध योजना जो उसने आपके लिए बनाई है, वो भी आपके जीवन में पूरी होना शुरू हो जाएगी। आपकी सारी रुकी हुई ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। आपके सभी रुके हुए काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत से बढ़ाएगा, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, आपके घर परिवार को परमेश्वर बहुतायत से आशीष देगा, बरकत देगा। आपके जीवन से हर एक दुख को, हर एक रोग को दूर करेगा, हर एक क्लेश को, हर एक संकट को, हर एक परेशानी को परमेश्वर दूर करेगा, और आपको संपूर्ण चंगाई देगा, संपूर्ण छुटकारा देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस प्यारे सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे बात करी, हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करी, और हमें बताया कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता भी है, देखता भी है, हमारे आंसुओं को भी देखता है, और वो हमें चंगा भी करता है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब जन प्रार्थनाओं में चलते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रह कार्य पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक एक जन को मैं आपके पाक पवित्र लोह में सिर से लेकर पैर के तलवों तक कवर करती हूँ। परमेश्वर,
आपके अनुग्रह को मांगती हूँ, आपकी दया को, आपकी शांति को मांगती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। इसी घड़ी मेरे पिता, मैं एक एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु। आप अपने अनुग्रह भरे हाथ से इन लोगों के ऊपर दया कीजिए मेरे परमेश्वर। इनकी सारी समस्याओं को, निराशाओं को आप दूर कीजिए मेरे परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि देख, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली, तेरे आंसू देखे, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, आज जितने लोग इस वचन पर विश्वास करते हैं मेरे प्रभु, आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें दें, उनके सभी आंसुओं को पोंछ डालें और आप उन्हें चंगा करें पूरी रीति से। कंप्लीट हीलिंग उनके लाइफ का हिस्सा हो मेरे प्रभु। ये लोग अपनी गवाहियों के साथ खड़े होने पाए पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देने वाले बने, ऊंचा करने वाले बने, आपके सुसमाचार को फैलाने वाले बने मेरे परमेश्वर। आप इन सभी लोगों के जीवन में कार्य कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए, उन्हें चंगा करने के लिए, उनके जीवन से हर प्रकार की निराशा को, दुख को, तकलीफ को, विपत्ति को दूर करने के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने लोग विश्वास के साथ वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रभु और आपसे वायदा कर रहे हैं कि हम अपने पापों को छोड़ेंगे और आप में बने रहेंगे, खड़े रहेंगे, चाहे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आए या ना आए, फिर भी हम आप में मजबूती से बने रहेंगे। जितने लोग ये वायदा कर रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य कीजिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे खुदावन आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता। सच में खुदा बाप, आपका वचन हमसे बात करता है, हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करता है और हमारे दुखों से हमें बाहर निकालता है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, में इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, आज जितने मेरे खुदावन भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई जॉब नहीं मेरे प्रभु, आप उन्हें उनके कामों के साथ ब्लेस कीजिए, उनके हाथ के कामों के साथ उन्हें ब्लेस कीजिए परमेश्वर। जितने डॉक्यूमेंट्स इनके पास है मेरे प्रभु, जो रुके हुए हैं मेरे परमेश्वर, आप उन्हें छूइए मेरे खुदावन और इनके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने पाए पिता परमेश्वर। इनके सभी रुके हुए काम पूरे होने पाए मेरे परमेश्वर, बंद काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हर प्रकार का कोर्ट केस रद्द हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो अंधकार की शक्ति जो मेरे प्रभु आपके लोगों के जीवन में कार्य कर रही है मेरे परमेश्वर, वो सारे अंधकार की शक्तियां, देखी अनदेखी ताकतें यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके लाइफ को छोड़े और जाती रहे। मैं उन्हें आउट करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। रबा शंदे ने मेरे सिखेरियंदे लिखो, रबा शंदे ने मेरे बे सिखेरियंदे, री संधाना मारा बस खेरियंदे लिखो, रबा शंदे ने मेरे बे सिखेरियंदे। इसी घड़ी पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए खुदावन पिता परमेश्वर, एक एक सिस्टर को छुए खुदावन पिता परमेश्वर, उनको मेरे पिता बेबी की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करे खुदावन पिता परमेश्वर। इसी घड़ी आपका पवित्र आत्मा एक एक भाई को छुए मेरे खुदावन और इनके जीवन से हर प्रकार की नशे की दुष्ट आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, में हर प्रकार के नशे की दुष्ट की आत्मा को यीशु के नाम में डांटती हूँ, उनके घरों से, परिवारों से, बच्चों से, फैमिली से मेरे पिता परमेश्वर, उसे मैं फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, होली गोस्ट की फायर को रिलीज करती हूँ, फायर को रिलीज करती हूँ, फायर को रिलीज करती हूँ। वो सारी दुष्ट की ताकतों को मैं यीशु के नाम में हुक्म देती हूँ कि चलो इनके घरों को छोड़ो, परिवार को छोड़ो, जीवन को छोड़ो। हर प्रकार की दुष्ट की नशे की आत्मा को मैं बांधती हूँ और अथाह कुंड की आग में झोंकती हूँ, जाओ उसे रोना और दांत पीसना होगा। इसी घड़ी में, इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में इन्हें ब्लेस घोषित करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितना भी शैतान ने इन लोगों की ब्लेसिंग्स को चुराने की कोशिश करी है, मैं उन सारी कोशिश को नाकामयाब करती हूँ, रद्द करती हूँ यीशु मसीह के नाम में और इनकी सारी ब्लेसिंग्स को खोलती हूँ। पिता, तेरा वचन कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में खोला जाएगा। मेरे प्रभु, मैं इनकी सारी आशीषों को खोलती हूँ जो शैतान ने चुराने की कोशिश करी थी मेरे प्रभु, मैं उन सारी आशीषों को इन लोगों के ऊपर खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता, आज आपका स्वर्ग खुले मेरे पिता परमेश्वर और एक एक जन के ऊपर आशीष की अपरंपार वर्षा होने पाए पिता परमेश्वर। इनकी सारी आर्थिक तंगी को आप दूर कीजिए पिता परमेश्वर, इनके फाइनेंस को ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, इनके बच्चों को मेरे पिता अच्छी एजुकेशन के साथ ब्लेस कीजिए। जो बच्चे बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते मेरे प्रभु, आप उन्हें छूइए मेरे परमेश्वर, उनके मुंह को छूइए, उनके कानों को छूइए मेरे परमेश्वर और वो खुल जाए, बंद कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, बंद मुंह खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो गूंगी बहरी आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का अंधापन मेरे पिता इसी घड़ी इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। हर वो अंधकार की शक्ति जो इन लोगों को पकड़े हुए है, चाहे वो किसी भी रूप से इन्हें तंग करती हो, मैं यीशु के नाम में उन सारी अंधकार की ताकतों को होली को फायर करती हूँ,
फायर करती हूँ। रबाशन देने मेरे सिक्खेरी अंदर लिखो, रबाशन देने मेरे बे सिक्खेरी अंदर। पवित्र आत्मा जी आपका आत्मा एक एक जन को छुए मेरे खुदावन, आपका होली स्पिरिट एक एक जन को छुए और ये आत्मा से भर जाए। इसी घड़ी पिता परमेश्वर ये आपकी अन्य भाषा के दान से भर जाए मेरे प्रभु। इसी घड़ी आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए और आपकी सामर्थ से भर जाए खुदावन पिता परमेश्वर का वचन इनकी लाइफ में कार्य करने पाए परमेश्वर, और ये वचन प्रभावशाली होने पाए मेरे प्रभु। इनके जीवन में 100 गुना आशीषों को लेकर आए परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, अपने लोगों को छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, इनकी सारी निराशाओं को दूर करने के लिए परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए और अपने लोगों के आंसू को पोंछने के लिए और उन्हें चंगा करने के लिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाई नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित है। परमेश्वर ने आज इस वचन के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में कार्य किया है और मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप इस वचन को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य कर रहा है और बहुत से बंद मार्गों को परमेश्वर खोल रहा है। बहुत से बहन भाइयों को परमेश्वर फ्री कर रहा है, उनके बच्चों को ब्लेस कर रहा है और बेबी के साथ ब्लेस कर रहा है। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आज जितनी भी प्रार्थनाओं को मैंने किया है, जितने भी प्रार्थना विषय मैंने रखे हैं, परमेश्वर ने एक एक प्रार्थना को सुना है और जितनी भी आपके जीवन में समस्याएं हैं तो परमेश्वर ने आपके जीवन से उन सभी को दूर किया है, ये मैं विश्वास करती हूँ। और आप सभी लोग भी विश्वास करें कि परमेश्वर ने ये वचन आपके लिए दिया है और आपके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है। हालेलुया। तो आप सब जन ब्लेस है। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग आज ही हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरी जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।